वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज अपने खेत पे हार्वेस्टिंग होने वाली है। उस दिन कुछ हार्वेस्टिंग रह गई थी तो आज अपन को उसको कंप्लीट करना है। तो जॉन डियर ऑलरेडी निकल चुका है, 710 भी निकल रहा है। उसके साथ साथ अपन स्वराज और मैसी में ट्रॉली फंसाते हैं और अपन भी निकलते हैं खेत की तरफ। तो इसको तो अपन ने निकाल दिया है। अपन मैसी ले आज थोड़ा मौसम भी गड़बड़ हो रहा है भाई, तो अपन जो गेहूं काट के लाएंगे वो शेड के नीचे रखेंगे। यूजुअली अपन इस तरफ रखते थे पीछे तरफ, लेकिन अब अपन उसको आगे की तरफ रख रहे हैं क्योंकि मौसम गड़बड़ है। पता नहीं कब पानी वानी आ जाए। वैसे वेदर फोरकास्ट में पानी भी बता रहा है 1-2 दिन के अंदर, तो अपन उसको शेड के नीचे रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना जाए। और बाकी इस कार को पीछे की तरफ लगा देते हैं और फिर निकालते हैं मैसी को। तो अपन कुछ इस टाइप की जुगाड़ बना रहा है भाई साहब गेहूं रखने के लिए, और इधर आके अपन डंपिंग करेंगे अपने गेहूं की। तो भाई साहब हार्वेस्टर आने में थोड़ा सा टाइम है, तो अपन मल्चर लेके टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं मल्चर की, कि गेहूं की पराली पे मल्चर किस प्रकार से काम करता है। बहुत समय से मैं सोच रहा था ये काम अपन को करना है, फाइनली आज अपन कर रहे हैं। तो अपन खेत आ गए हैं। उस दिन अपन ने इतना गेहूं कटवाया था, बाकी का अपन आज कटवाएंगे। और उसके साथ साथ अपन मल्चर लेके आए हैं, तो मल्चर की टेस्टिंग करते हैं। पाउडर बना दिया लाडले। आज सुबह से मौसम काफी ज्यादा खराब था, तो उस चक्कर में भाई साहब अपन को हार्वेस्टर मिल नहीं रहा था। 2 हार्वेस्टर अपने पास आने वाले थे। एक की जो ब्लेड है वो टूट गई और जो दूसरा है वो अब आया है। तो अब अपन जा रहे हैं, तो रात को कटाई करेंगे। बस भाई चलते हैं, काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। तो जी सर GW 513 के प्लॉट में आ गए हैं भाई, इसका काम स्टार्ट कर दिया है। पहले राउंड में ही पहला टैंक भर गया है। तो भाई साहब फिलहाल अपन चौथा टैंक ले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ गेहूँ बहुत ज़्यादा झड़ रहा है भाई साहब। GW 513 में बहुत बड़ी दिक्कत है, गेहूँ बहुत ज़्यादा झड़ता है। जब आगे कटर मार की गाड़ लगती है उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा झड़ जाता है। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। और उसके बाद आज पंजाब में बारिश हो रही है। जो ड्राइवर वगैरह है वो बता रहे हैं, ऑपरेटर वगैरह है वो बता रहे हैं कि पंजाब में सुबह से बारिश रुकी नहीं है और अपने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि जब तक जितनी रात तक हार्वेस्टर चलेगा उतनी रात तक चलाएंगे। अगर पानी वानी गिर गया तो पंगा हो जाएगा भाई। तो भाई साहब ये जा रहा है 6वां टैंक। अपन एक एक टैंक करके इसलिए ले जाते हैं क्योंकि शेड के नीचे डालना होता है और एक ट्रॉली में एक ही टैंक बनता है। और अपनी ट्रॉली के अंदर जो वो ऊपर वाली बॉडी रहती है वो भी इसलिए नहीं है
क्योंकि अपन को शेड के अंदर डंप करना है। अगर वो बॉडी रहेगी तो अपन अंदर डंप नहीं करवाएंगे, अदरवाइज अपन को बॉडी लगवा के कुछ भी कर लेते। गेहूँ बहुत ज़्यादा सूख गया है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। चलो उस्ताद से बात करते कि भाई ऐसे कुछ काटना कि नुकसान कम से कम हो। GW 513 एवरेज प्रोडक्शन बहुत अच्छा दे रही है। मुझे 21-22 से ज़्यादा लग रहा है भाई। 182 क्विंटल हो गया इस खेत में भाई, और ये लगभग 6-7 एकड़ का खेत होगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं है और 6 से कम नहीं है। 182 क्विंटल हो गया है। 17 क्विंटल का टैंक ऐड किया है अपन ने, 20 क्विंटल का टैंक ऐड नहीं किया है। अपन मान के चल रहा है कि 17 क्विंटल टैंक बन रहा है, क्योंकि वो पूरा भी नहीं भर रहा है। और इतना अपन मान के चला। गेहूँ पूरा सूखा है, गेहूँ में कुछ वो नहीं है, 100% सूखा है। और अब चलते हैं दूसरे खेत में, पूसा तेज इसके में, और उसको काटेंगे। और अगर हार्वेस्टर में जब तक पीछे से दाने नहीं आने लगते अपन तब तक चलाएंगे। क्या होता है कि रात हो जाती है तो दाने आने लग जाते हैं। कमेंट्री करो तुम पंजाबी में। हाँ कमेंट्री करे। अब देख सनी देओल उखाड़ दिया, ओ उखाड़ दिया। चकते फटे, चकते फटे। अब भाई साहब दाने चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे दाने आने लग जाते हैं। इधर तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं। इधर भी नहीं है। बन गया काम मित्रों। और भाई साहब उसके साथ साथ यहाँ का काम निपटा के मुझे पूरी रात जागरण करने के लिए जाना है। भैया का फ़ोन आया है कि आज तुम्हें पूरी रात रीपर चलाना है, गेहूं कटाई वाला। कल भी अपन ने 4:30 बजे तक रीपर चलाया था और मैं 6:30 बजे वापस उठ गया था। 2 घंटे सोया हूँ बस, और फिर भी भाई साहब पूरा काम निकाल रहा हूँ। आज पूरे दिन काम किया है। हार्वेस्टर थोड़ा लेट मिल पाया, वरना अभी तक बहुत कुछ काम निपट गया होता और इस समय पे बंद भी कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कल सुबह 8 बजे से 30% पानी के चांसेस बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क उसका है, इसीलिए अपन इतनी रात को कटाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं करते, हार्वेस्टर खड़ा कर देते, सुबह कटाई करते। पर चलो कोई ना, 2-3 टैंक और काटते हैं फिर कर देंगे बंद। उसके बाद मुझे घर पे जाके नहा के खाना पीना खा के रीपर पे जाना है और वहाँ का काम देखना है। भैया ने आज बहुत सारे ऑर्डर्स ले रखे हैं गेहूँ कटाई के, तो उनको अपन को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है, पर कोई ना, 4-6 दिन की बात है, उसके बाद तो सोना ही सोना है। बड्डा भैया कह रहा रीपर चलाने हैं यार। हाँ तुम एक काम कर, रोटी खाया, हम और आनंद पटक रहे हैं। 2 टैंक कटना ही, 2-3 टैंक कटना ही है, तो हमारे कटवा ले। तुम जाओ रोटी खा के आओ, और फिर अपन एक काम कर भी, 2 ट्रैक्टर रहे हैं तो एक पे हम और आनंद रहे हैं, एक पे तुम और तुम ही रहे, जो हम 4 कोई का करते हैं। ठीक है, ऐदा के दा पट लेगी मामा दे पुता नू, चाहे खुले छड़ बाल चाहे गुंद लैग तानू। अब ठीक आ रही है।
गंद जाता है, हम्म। इसमें गंद जाता है, उसमें दाना जाता है। बैग उठा फिर थ्रेशर पे गिरेगा। ये गेहूं वाला, ये गेहूं वाला जिसमें ऊपर जाता है। लग गया ना? तो भाई साहब रेडी होके अपन रीपर वाले ट्रैक्टर पे आ गए हैं। मिलिस भाई भी हैं, तो भी मैं सिर्फ राउंड 1-2 बार ही चलाऊंगा, उसके बाद मिलिस भाई ही चलाएंगे। मैं 1-2 घंटे सो लूँगा, उसके बाद अपन देखेंगे 1-1:30 बजे के बाद से सुबह 4-5 बजे तक। लो जी सर, खेत पे आ गए हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 9-10 एकड़ का खेत है, इसको काटते काटते सुबह के 4-5 बज जाएंगे। तो अभी मैं सो गया था, मैं 2-2.5 घंटे सो के उठा हूँ और अब मेरी बारी है रीपर चलाने की। 2 बज रहे हैं, 2 बजे से अपन 4-4:30 बजे तक चलाएंगे। भाई साहब बारिश वाला मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है। पता नहीं यार भगवान किस चीज़ के लिए राजी है। कल अपना बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है। गेहूँ कटाई के टाइम हार्वेस्टर ने किया है, उसका जो एलिवेटर था उसकी चद्दर में एक पत्थर लग गया, तो चद्दर टेढ़ी हो गई और फिर वहाँ पे ड्रम से दाने लीक होते रहे, पूरे खेत में दाने गिरते रहे। काफ़ी सारे दाने गिर चुके हैं हमने कल। सामने बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, देखो 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 देखो। तो भाई साहब थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, अभी अपन ने काम को थोड़ी देर रोक दिया है और बस थोड़ी देर से वापस से स्टार्ट करेंगे। आई होप की बारिश ना हो। मौसम तो बहुत ही बेकार हो रहा है। अगर अपन को एक दिन पहले हार्वेस्टर मिल जाता तो भाई साहब बहुत कुछ डिफरेंस होता, अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता इस पानी से, पर अब बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक दिन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है भाई। एक दिन पहले मैंने हार्वेस्टर वाले को फ़ोन लगाया था, तो उसने कहा चलो एक दिन छोड़ के काट देंगे, कोई दिक्कत वाली। मैंने कहा चलो ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे किसी और दूसरे हार्वेस्टर वाले से बोलता कि नहीं भाई हमें तो आज ही चाहिए, तो उस दिन डेफिनेटली अपन को मिल जाता, पर जो होना था वही होगा। तो भाई साहब बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो बूंदें गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। रात के 3 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है देखो। और किसान बोल रहा है भाई मेरा गेहूं काट दो आप, तो जानना है पानी भी नहीं रुक रहा है और अपन भी नहीं रुक रहा है। क्योंकि डर किसी और बात का है, इसलिए इस कंडीशन में भी गेहूं को काटा जा रहा है। लो जी सर, यहाँ से फ्री हो गए हैं। लो जी सर 6 बज गए हैं और अपन घर पहुँचने ही वाले हैं। सुबह हो गई है भाई, घर वापस आते आते।